नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूल तौर पर कोल विद्रोह के बारे में, जो कि आपके लिए UGC नेट के सिलेबस में भी इसे शामिल किया गया है। उसके अलावा यदि आप BPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपके PT और मेंस दोनों के लिए यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अलावा यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या UP PCS की तैयारी कर रहे हैं तो यह निश्चित तौर पे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें मुख्य तौर पे हमारी बातें होंगी कोल विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ और इसको विद्रोह में किन किन लोगों का रोल रहा है और कौन कौन वहाँ के नेता थे, अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिन्होंने कोल विद्रोह को दबाया था। तो आइए फिर अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर के, ठीक है, मैं पढ़ूंगा साथ साथ आप भी हमारे साथ पढ़ना और ध्यान रखिएगा जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, जो चीज़ें आपके लिए नई है उसको आप लिख लीजिएगा और बाकी आप लिखने से ज़्यादा समझने पर फोकस कीजिएगा। देखिए, एक चीज़ पहले दिमाग में रखिए कि आदिवासी जितने भी हुए हैं, चाहे छोटा नागपुर के हों या कहीं के भी, आदिवासियों का एक प्रकृति होता है, उनका नेचर होता है इंडिपेंडेंट रहना। वह किसी की भी गुलामी पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो अंग्रेज हों या भारत के ही स्थानीय राजा क्यों न हो, तो उन्हें गुलामी किसी भी तरीके से पसंद नहीं है। और कोल जो जनजाति है वह छोटा नागपुर वाले पठार में रहती थी। कहाँ? छोटा नागपुर पठार के इलाके वाले में ये लोग निवास करते थे। और वहाँ पे धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण शुरू हुआ। जब छोटा नागपुर के इलाके को अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किया, वहाँ पे आर्थिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया, तो वहाँ के आदिवासियों में विद्रोह की भावना भड़क उठी। अब कब उठी इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, छोटा नागपुर के कोल आदिवासी स्वतंत्र प्रकृति के प्रेमी थे और वे किसी तरह के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते थे। वे अपने इलाके में अंग्रेजी शासन के विस्तार को बुरा समझते थे। उन पर शासन छोटे छोटे सरदार करते थे जो राजा कहलाते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यह 50 पुश्तों से स्वतंत्र रहते आए थे, यानी इनके जो पिछली 50 पीढ़ियाँ हैं वह पूर्ण तरीके से इंडिपेंडेंट थी, किसी के गुलाम नहीं थी। और वहाँ पर जब, यानी सिंहभूम एक ज़िला है बिहार का, वहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था तो वहाँ का जो राजा था उसने अंग्रेजों का बड़ा विरोध किया था, बहुत विरोध किया, कड़ा विरोध किया था। और वहाँ का राजा था, उसको पुरहाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरहाट कहा जाता था। यह आपके PT और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी प्रजा को, यानी उसकी जो प्रजा थी, उसकी जो पब्लिक थी, उसको हो कहा जाता था। और हो लोगों को अपने सरहदों में, यानी कि अपने बाउंड्री में, अपने घरों में किसी का प्रवेश करना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि उससे उसकी गुलामी छिनती, उसकी प्राइवेसी जाती, उसकी निजता का उल्लंघन होता और उसको वो लोग बुरा मानते थे। लेकिन राजा ने अंग्रेजों को वार्षिक कर देना मान लिया। ठीक है, अब देखो, पुरहाट जो राजा था कोल आदिवासियों का, उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजों को बोला कि अब हम आपको एनुअल टैक्स देंगे, आप हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं कीजिए। लेकिन हो जो थे, यानी हो का मतलब प्रजा, उन लोगों ने इसका विरोध किया। और 1820 ईस्वी में ब्रिटिश राजनीतिक अभिकर्ता, ठीक है, मेजर रेफरेस, नाम याद रखिएगा, मेजर रेफरेस कोल्हन और चाईबासा आया। ठीक है, कोल्हन और चाईबासा आया और उसका कड़ा विरोध किया गया। जब वो लोग कोल्हन और चाईबासा पहुँचे तो हो के द्वारा, हो का मतलब यहाँ पर प्रजा है, तो प्रजा के द्वारा उनका कड़ा विरोध किया गया। उन लोगों ने विरोध स्वीकार करना पड़ा उन्हें। ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट मेटलैंड को भी इसी तरह का विरोध का सामना करना पड़ा। यानी कि किनके? कोल्हन के बाद, रफसेज के बाद, है ना, मेजर रफसेज के बाद लेफ्टिनेंट मेटलैंड भी कहाँ गए? वो छोटा नागपुर पठार वाले इलाके में गए, तो उनका भी विरोध किया वहाँ के किसने? वहाँ के जनता ने। जनता कहने का अर्थ है यहाँ पर हो कहने का अर्थ है जो प्रजाति थी, कोल आदिवासी थे, उन्हें ही हो कहा जाता था। प्रजा के लिए हो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब क्या होता है कि जब विरोध किया गया तो 1827 ईस्वी में, ठीक है, इसमें से अनेक हो को मार दिया गया, अनेक प्रजा को मार दिया गया और उनके साथ उनका घर भी जला दिया गया और उनका दमन किया गया। ठीक है, वो पूरे तरीके से उनको नियंत्रण में लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और 1831 ईस्वी में जब छोटा नागपुर के मुंडाओं ने, ठीक है, मुंडा विद्रोह जब हुआ, छोटा नागपुर के इलाके में विद्रोह किया, तो हो ने भी, ठीक है, तो हो जो लोग थे वहाँ के जनता, उन लोगों ने मुंडा का साथ दिया। और यह विद्रोह, कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह बंगाल सरकार के न्यायिक और वित्तीय विनियम,
ठीक है। न्यायिक यानी जुडिशियल उनके लॉ थे, और उनके जो फाइनेंशियल जो रेवेन्यू से रिलेटेड लॉ थे उसका विरोध किया, ठीक है, उसका विरोध किया। उसके साथ साथ जब उन्होंने विरोध स्टार्ट किया तो धीरे धीरे यह अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा, जैसे रांची, हजारीबाग, ठीक है। यह सब आप प्लेस का नाम लिख लेना, आप जब वहाँ पे आंसर लिखोगे तो इन चीज़ों को मेंशन करना। उसके अलावा पलामू के क्षेत्र में, मानभूम के क्षेत्र में यह धीरे धीरे करके एक एक करके फैल गया, और हिंसा खूब हुई, खूब लूटपाट मचा गया। कई सारे गांव के गांव जला दिए गए, ठीक है। सड़कों को बंद किया गया, जो भी राहगीर गुजरते थे सड़क से उनको भी लूट लिया गया, ठीक है। और उसके साथ साथ आदिवासियों के इलाकों में आकर बसने वाले लगभग 1000 बाहरी लोगों को प्राण गंवाने पड़े। चूँकि मैंने बताया था कि आदिवासी लोगों को जब उनके यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो भारत का ही क्यों ना हो, वह एंट्री लेता है तो वह उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि ये लोग हमारा दमन करेंगे, हमारी स्वतंत्रता छीन जाएगी, इसके लिए वो लोग उसका विरोध करते हैं। तो जब यह विद्रोह होता है तो कई सारे लोग जो आदिवासियों के इलाके में आकर पहले से बसे हुए थे उन्हें भी अपना जान गंवाना पड़ता है, और लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी जाती है आदिवासियों के द्वारा, और उनके भी घर जला दिए जाते हैं। उसके साथ साथ स्थिति पे जब इस तरीके का विद्रोह होना शुरू हो गया, इस तरीके की परिस्थितियां जब उत्पन्न हुई, तो उस पर काबू पाने के लिए सेना यानी अंग्रेजी सेना ने कई तरह के दमनात्मक नीति अपनाए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने अश्वारोहियों को, ठीक है, जो घोड़े पे चलने वाले सैनिक थे, ठीक है, उनको भेजे, लेकिन उनको भेजा तो उनको भी हरा दिया। किन लोगों ने? आदिवासियों ने, ठीक है। उन दोनों के बीच में काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई, और लगभग 6 से 7 हज़ार बार, ठीक है, दंगाइयों का सामना करने में जो अंग्रेज के सेना थे वो निश्चित तौर पे फेल होते गए, कई बार गए, कई बार फेल होते गए। उसके बाद बहुत कठिनाई के साथ, ठीक है, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत किया। उसके बाद लास्टली जाकर के मार्च 1832 में, ठीक है, लास्टली जाकर 1832 ईस्वी में उनका दमन कर दिया। किनका? कोल लोगों का, हो लोगों का पूर्ण तरीके से 1832 में दमन कर दिया गया। तो देखो 31 में इस तरीके की विद्रोह की भावना भड़कती है, और 32 में उनका पूरे तरीके से दमन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ जो नेता होते हैं, आदिवासी नेता, वो मरते दम तक अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते रहते हैं, और लड़ते लड़ते ही वो मर जाते हैं। उनमें से एक का नाम है बुधो भगत। नाम याद रखिएगा दोस्तों, यदि आप बीपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं तो यह नाम लिखिएगा, तो आपका आंसर और बेहतर होगा और आपको नंबर और दिए जाएंगे। तो बुधो भगत एक आदिवासियों के हीरो हैं जो अंतिम समय तक लड़ते रहे और अपने गाँव की रक्षा करने में पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाए, और लास्ट में जाकर के उनको अपने 150 अनुयायियों के साथ मौत को गले लगाना पड़ गया। वो उनको मरना पड़ गया, अंग्रेजों के द्वारा उन्हें मार दिया गया, ठीक है। तो फाइनली निष्कर्ष जो निकला वह हुआ कि विद्रोह में दोनों पक्षों को जन धन की, यानी कि कई लोग मारे गए, कई धन की क्षति हुई, कई लोगों के घर जला दिए गए, इन सारे चीज़ों की क्षति उठानी पड़ी। उसके साथ साथ विद्रोही जो थे आदिवासी, वह विद्रोही ही बने रहे, क्योंकि आगे चल करके आर्थिक नियंत्रण के लिए अंग्रेज और कई तरह के नए कानून ला रहे थे, जो धीरे धीरे करके आदिवासियों के इलाके पर वो लोग कब्जा करना चाह रहे थे। और फाइनली 1836 से लेकर के 37 ईस्वी में, ठीक है, 1836 से 37 ईस्वी में फाइनली पूरी तरीके से उसका दमन कर दिया गया, ठीक है, पूरे तरीके से विद्रोह को खत्म कर दिया गया। तो आप देखोगे कि 1831 से लेकर के 1836-37 तक, यानी 5 से 6 साल तक यह विद्रोह किसी न किसी रूप में चल रहा होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कोल विद्रोह के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताया, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप किसी अन्य विषय के साथ हम नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हो, और यूपीएससी के स्टूडेंट हमारे साथ जीएस पेपर के लिए जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।